आप मुझसे लिखवा लीजिए कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही। ये प्रतिबद्ध तो नहीं लगाया ना कि नहीं अब आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, पर तेजस्वी ने देखिए जब वो खाई थी तो वो ब्राह्मण कंटेक्स्ट की बात हो रही थी। पता नहीं अब ये प्रेडिक्शन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, आप मुझसे लिखवा लीजिए कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। हालांकि बंगाल के अपने भी बीजेपी के बहुत सारे लोग ये नहीं बोल रहे हैं जब बातचीत होती है, बट जो कल फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ है दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन। आज अमित शाह जी की स्टेटमेंट आई है, पर मेरे उससे पहले के भी आप बयान देखेंगे तो ये मैं तब से कहती आ रही हूं जब ये शुरू हुआ था चरण कि बंगाल में देखिएगा इस बार बीजेपी आएगी। तो ये जो अब हमारा जो जनता है ये समझना शुरू हो गई है कि डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ अपना कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पता नहीं आपने सेंस कर लिया या हमारी आपकी ट्यूनिंग है कि मैं बंगाल में बस आने ही वाला था और मेरे मन में सवाल जो चल रहा था वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन मैं कल्चर के से जोड़कर कर रहा था कि हमारी जो राजनीति है उसमें हमको बाध्यताएं बड़ी हैं। मतलब राज्य के हिसाब से हमारे जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बदल जाती हैं। वो मजबूरी भी, राजनीतिक दल राजनीति करने के लिए आए तो वो करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, जो भी हो। अब जैसे उदाहरण के लिए अनुराग ठाकुर जी जो है वो मछली उनको बहुत दिखा दिखा के खानी पड़ी, और आम तौर पर ये देखा जाता था कि छुप छुप कर खाया जाए, क्योंकि यही काम जब तेजस्वी ने किया था प्लेन में बैठ के तो बड़ा उनका मखौल उड़ाया गया था। लेकिन बंगाल है तो बंगाल में तो ये पहचान है, और ऐसा कई दक्षिण भारत की अलग परंपराएं रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की अलग परंपराएं रही हैं, बहुत सारे हमारा इतना कलरफुल कंट्री है उसमें बहुत सारी अलग अलग हम देखते हैं कि परंपराएं हैं। लेकिन ये जब इतना चेंजेस होंगे किसी एक के द्वारा जो एक ही विजन से कुछ करना चाहता है तो वो कैसे कर पाएगा उसको साकार। और खास तौर पर इस एग्जाम्पल को अगर आप, हालांकि आप कोई पार्टी की पदाधिकारी नहीं है लेकिन फिर भी मतलब एक भारतीय के नाते, एक एनालिस्ट के नाते आपको क्या लगता है कि ये कितना संभव है? ये सचमुच बस टाइम बिंग यहाँ पर ऐसा करना है, यहाँ पर ऐसा करना है, बस इतने तक सीमित है ना? मैं फिर से ये बोलूँगी, आपने कहा कि बिल्कुल मैं पार्टी की ना कोई पदाधिकारी हूँ, ना प्रवक्ता हूँ, ना उस एंगल से नहीं बोल रही। जो मुझे एक भारतीय की तरह दिख रहा है, ये सरकार बहुत खूबसूरती से ये समझ चुकी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारी कंट्री का है वो हमारी कंट्री का असेंस है, और उस असेंस को प्रिजर्व करने के लिए सरकार ऐसे कर रही है। अब आप इसको इलेक्शन जो आप कह रहे हो कि ये इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में, मैं कहूँगी नहीं। देखिए सिर्फ इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में नहीं, अदरवाइज भी ये सरकार जो है सबके एक सेक्युलरिज्म वर्ल्ड को वाकई ही सेक्युलरिज्म वर्ल्ड की तरीके से कर रही है। अभी तक सेक्युलरिज्म को क्या देखा जाता था? केवल एक धर्म के सेंटिमेंट्स। अब सेक्युलर वर्ल्ड को कि देयर इज नो स्टेट रिलीजन, यस, एंड एवरी धर्म इज इक्वल, उस तरीके से अब ये सरकार आगे बढ़ रही है। आपने अनुराग ठाकुर को एग्जाम्पल दिया मच्छी भात खाते हुए, चलिए बंगाल का था, लेकिन हमारे जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टेट जो हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने तो नहीं मच्छी को हाथ लगाया, उन्होंने तो झाल मुड़ी का दिया। उनके लिए भी तो ये वही इलेक्शन है, उनके लिए भी तो वो है। तो जो जिसकी इंपॉर्टेंस है, अब अनुराग ठाकुर खाते थे नॉनवेज, तो कहीं से पार्टी के होने की वजह से किसी ने उनके ऊपर ये प्रतिबद्ध तो नहीं लगाया ना कि नहीं अब आप नॉनवेज नहीं खाएंगे। यही खूबसूरती है हमारी सरकार की, यही खूबसूरती है हमारे भारतवर्ष की, और यही खूबसूरती है मैं कहूंगी इस समय की बीजेपी की पार्टी की, कि आपके अपने सेंटिमेंट्स प्रिजर्व रहेंगे और आपको वो कंफर्टेबल लगता है तो पार्टी आपको प्रमोट करेगी। पर ये तेजस्वी ने जब खा ली थी मछली तो उनको बड़ा ट्रोल किया गया था, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, पर तेजस्वी ने देखिए जब वो खाई थी तो वो ब्राह्मण कंटेक्स्ट की बात हो रही थी। बात ये हो रही थी कि ब्राह्मण शादी, ब्राह्मण कंटेक्स्ट, तो देखिए वो तो हमारे सेंटिमेंट्स के खिलाफ है ना। अब वही बात हो गई कि गुरुद्वारे में आप सर पे दुपट्टा लेके नहीं जा रहे हो तो वो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, तो भैया मेरे सेंटिमेंट्स भी तो कहते हैं कि ब्राह्मण के एक मंदिर की जब आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मण रिलीजन में जब आपकी बात कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में तो आप नॉनवेज खाने की बात नहीं करोगे ना। तो इसलिए एक बैलेंस भी जो एक चीज है कि मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट भी तो मेरे रिलीजन में नहीं होने चाहिए ना। तो कल जो बंगाल बिहार बहुत आसपास है, और बंगाल के जो ब्राह्मण होते हैं वो भी खाते हैं। बंगाल में तो पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होता है, तो और बिहार जो है उसका कल्चर काफ़ी जगहों पर बिल्कुल मिला हुआ है दोनों का, बंगाल का। हालांकि ये बहुत उलझने वाली चीज़ है, इसमें तो बड़ा क्या लंबा जाया जाए। लेकिन मेरा जो मन में सवाल आ रहा था ना, इसका बेस ये है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत काम हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है, आसान नहीं होता है।
रहीमन फाटे दूध का मथे न माखन होए। मेरे पिताजी जो है वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि कोई बिगड़ी हुई चीज़ होती है ना, उसको संवारना इतना आसान नहीं होता है, बहुत बहुत मेहनत लगती है। हाँ, कोई नई चीज़ बनाना बड़ा आसान होता है। भारत में बहुत सारे आताताई आते रहे, बहुत सारे हमले होते रहे, कई बार कई तरह किस्म के हमले अपरोक्ष भी हुए हैं, सिर्फ परोक्ष नहीं है कि किसी ने आके तलवार के दम पे किया। कई लोगों ने अंदर घुसकर देश के खिलाफ काम किया है। स्लीपर मॉड्यूल्स आज भी काम करते हैं, हम जानते हैं कि आतंकवादियों को सपोर्ट यहीं से मिलता है, और छोटे मोटे किसी लोगों से नहीं मिलता, कई बड़े बड़े लोगों से मिलता है जिनके सेंटिमेंट जो होते हैं वो दुश्मन मुल्कों के साथ में होते हैं, सिर्फ मजहब की वजह से। यहीं से हमने बातचीत की शुरुआत की थी। जब ऐसी स्थितियां हैं तो आप बड़े परिप्रेक्ष्य में या आने वाले कुछ और समय अगर ये गति बनी रहती है तो आप इसके परिणाम क्या देखती हैं? अल्टीमेटली यहाँ तो इस देश में सबको मिलकर रहना है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर दूंगी, लेकिन दिल में है तो दूंगी क्योंकि आपने ये सवाल उठाया है। आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू। आपको ना बेस्ट ऑफ दी जो चीज़ें नहीं कोई बोलना चाहे वो निकालनी आती हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर दैट प्रवीण जी। तो इसमें आपने ये बोला कि बिल्कुल थोड़े सबड्यूड तरीके से जो नहीं दिखती हैं, एकदम इतनी विजिबल नहीं होती हैं। इसमें आपने छोटे लोगों का एग्जाम्पल दिया। मैं आपको सॉरी टू से लेकिन अपने ऑपोजिशन की ही बात करूंगी। आतिक अहमद को सपा में लेने की क्या ज़रूरत थी? क्या आतिक अहमद के लिंक्स नहीं पता थे कि वो खनानी ब्रदर्स के साथ हैं या आईएसआई के साथ हैं, या फंडिंग कहाँ से होती है? क्यों ये तरीका था? और उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं कि जी आपके यहाँ भी तो क्रिमिनल लोगों को, अरे भैया क्रिमिनल की भी एक डिग्री होती है। एक चोर भी क्रिमिनल कहलाता है और एक आईएसआई के साथ आतंकवाद प्रमोट करने वाला भी क्रिमिनल कहलाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, बट रॉन्ग की डिग्री भी तो आप समझो। वहां से ट्वीट होती है इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, हम यहाँ से कहते हैं इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। वहां से कुछ आता है कि सोनम वांगचुक को जेनजी रेवोल्यूशन, ये सरकार मुस्लिम सेंटिमेंट्स दबा रही है, यहां से तुरंत ट्वीट हो जाता है सरकार मुस्लिम सेंटिमेंट्स दबा रही है। मैं कहूंगी ये जो आपने बात कही, हमारी ऑपोजिशन ही ये जो फॉरेन ताकतें हैं उनको हवा दे रही है, उनको बढ़ावा दे रही है, उनको अनकंफर्टेबल जोन में ये जो हमारी ऑपोजिशन आ चुकी है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस तरीके से जो अभी चल रहा है, अगर हिंदू एक जागरूकता आ जाएगी, एक हिंदू बच्चे को, एक हिंदुस्तानी बच्चे को अपने कल्चर पर अगर एक गर्व महसूस होना शुरू हो जाएगा तो उनकी तो रोटियां सिकनी बंद हो जाएंगी ना। तो इसलिए ये हवा ये बार बार चलाते रहते हैं अपरिदिशित तरीके से भी, जो ये हवा को, ये आग को बढ़ावा देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत डेंजरस सेंटिमेंट है जो हमारी जनता को समझना होगा, और शायद हमारी जनता समझ रही है। इसलिए चाहे इलेक्शन दर इलेक्शन पर बार बार बीजेपी सरकार जीत